फाइनली शेर की आने वाली एपिसोड भी काफी धमाकेदार होने जा रही है। सवाल ये है कि क्या शजायत अपनी बेटी फज्र को मुआफ कर पाएगा? क्या फज्र हस्पताल से सीधा है घर लौटेगी या कहीं और जाएगी? क्या शेर जमान की शादी रदा से होगी या नहीं है? फज्र ही उसकी जीवन साथी बनेगी और फवाद अब कौन सी नई चाल चलेगा? इन तमाम सवालों पर बात करने से पहले आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करना न भूलें। अब सबसे पहले बात करते हैं। शेर को एक अलग किस्म का लड़का दिखाया गया है जो सच के लिए अपने घर वालों तक से टकराने से नहीं घबराता। जैसे ही उसे पता चलता है कि उसकी फूफी समरा हा की हालत खराब है, वो ही बार बार अस्पताल जा रहा है। वहीं उसकी मुलाकात फज्र से होती रहती है और उसके मन में ये डर रहता है कि कहीं फज्र को कुछ हो न जाए, क्योंकि वो अब अपने खानदान के खिलाफ खड़ा हो चुका है। वो खानदान जिसने कार था दिखाते हुए फज्र को उसके घर से निकालने की कोशिश की थी। शेर को फवाद पर भी बेहद गुस्सा है। सवाल ये है कि क्या शेर फवाद को उसके किए की सज़ा दिलवा पाएगा या फवाद कोई नई चाल चलेगा? दूसरी तरफ हम देखते हैं कि फवाद अपने ताया को ये बात बताता है कि शेर बार बार है अस्पताल जा रहा है अपनी फूफों को देखने के लिए। ये सुनकर शेर के बाप रईस को बेहद गुस्सा आ रहा है और वो पूछता है, तुम बार बार अस्पताल क्यों जा रहे हो? हमारी इज्जत हो क्यों मिट्टी में मिला रहे हो? शेर जवाब देता है, मेरी फूफू सहमरा ने मेरी खातिर गोली खाई है और जब तक वो ठीक नहीं हो जाती मैं अस्पताल जाता रहूँगा। उस पर उसका बाप उसे धमकाता है, अगर तुमने अपनी हरकतें बंद नहीं की, अगर तुम्हें इतनी ही उनकी हमायत करनी है तो क्यों ना तुम सईदा उन्हीं का साथ पकड़ लो और मैं भी अपने बाप की तरह कनपट्टी पर गोली रखकर खुद को ख़त्म कर लूँ। ये सुनकर शेर का गुस्सा फूट पड़ता है और वो जवाब देता है, अब लोगों ने बहुत गलतियाँ की है। अब ही की वजह से इस मासूम लड़की के बाप ने उसे जहर दे दिया और उज वो अस्पताल में ज़िंदगी और मौत से लड़ रही है। अब को उसका ज़रा भी एहसास नहीं कैसी सोच है। अब लोगों की ज़रा सी भी इंसानियत नहीं बची। इसी वक्त उसकी माँ बीच में होती है और शेर को रोकती है और वहाँ से ले जाती है। शेर अपनी माँ से कहता है, अपने ही तो हमेशा कहा था कि जो भी करना इंसानियत के लिए करना। उज जब इस लड़की और मेरी फूफो को मेरी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है तो मैं ज़रूर जाऊँगा, उनकी मदद करूँगा और हमेशा कहा था कि जो भी करना इंसानियत के लिए करना। उज जब इस लड़की और मेरी फूफो को मेरी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है तो मैं ज़रूर जाऊँगा, उनकी मदद करूँगा और इस बार मुझे कोई नहीं रोक सकेगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि समरा अब तक होश में नहीं आई। उसकी हालत काफ़ी नाजुक होती जा रही है। वहीं उसका बेटा बहुत परेशान हो जाता है और जैसे ही अपनी फूफों को सामने देखता है गुस्से से भर कर उठता है। वो चीख कर कह रहा है, उज मेरी माँ की जो हालत है उसके ज़िम्मेदार अब हैं। अगर उन्हें कुछ हो गया तो मैं आपको इसी तरह गोली मारूंगा जैसे अपने मेरी माँ पर चलाई थी। लेकिन उसकी फूफू अपनी हरकतों से बाज नहीं आई। वो वहाँ भी अपने भाई से रंज किसते हुए कहती है, देखा तुम्हारी बीवी ने आखिर अपने घर वालों की वफादारी निभा ही दी। तुमने उससे मोहब्बत दी, उसे इज्जत दी, अपना घर दिया, लेकिन समराह ने अपने भाई के बेटे के लिए अपनी जान तक दाव पर लगा दी किया। अब भी तुम्हें यकीन नहीं कि वो अब भी अपने घर वालों से मोहब्बत करती है? इस पर उसका भाई गुस्से में कह रहा है, बस करो, तुम पहले ही बहुत कुछ बिगाड़ चुकी हो, जान लेने तक की कोशिश कर चुकी हो, अब और क्या चाहती हो? वहीं दूसरी तरफ शजात अपनी बेटी फज्र को लेकर गहरे सदमे में होता है। उसे लगा है कि उसकी बेटी इस दुनिया में नहीं रही क्योंकि उसने खुद ही उसे जहर पिलाया था। लेकिन आईन वक्त पर फज्र की माँ ने उसे बचा लिया। जब फज्र को होश उता है तो वो अपनी माँ से कहती है, बाबा को ज़रूर बता दीजिएगा कि उनकी बेटी फज्र मरी नहीं है। जैसे मेरी मोहब्बत में खोट था वैसे ही जहर में भी था। फज्र बहुत तकलीफ़ में होती है। तभी शेर जो उसे देखने अस्पताल होता है उसका हाथ थाम कर कहना है, जो कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ इसके पीछे मेरे ख़ानदान का हाथ है। उन्होंने एक औरत को इस्तेमाल किया और ये बहुत गलत था, लेकिन यकीन मानो मैं तुम्हें बचाना चाहता था। मैंने पूरी कोशिश की कि तुम्हें तुम्हारे घर वक्त पर पहुंचा सकूं, बट मैं नाकाम रहा। क्या सख्त दिल हैं हमारे घर वाले जो तुम्हारी इज्जत की भी परवाह नहीं कर सके। अगर तुम्हें कभी मेरी ज़रूरत हो सिर्फ एक बार पुकारना, मैं तुम्हारे लिए हाजिर रहूँगा। फज्र कुछ सुनती है मगर जवाब नहीं दे रही। वो अब भी बेहोशी की हालत में होती है। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या फज्र वाकई अपने घर वापस जाए। दोस्तों, मेरा अंदाज़ा है कि फज्र की माँ उसे लेकर शहर शिफ्ट हो जाएगी और अपने शौहर शजात से दूर रहेगी। अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती क्योंकि अब मेरी बेटी की जान है ख़तरे में है। कभी भी फज्र के नाम पर उसकी बलि चढ़ाई जा सकती है। इसलिए मैंने फ़ैसला किया है कि मैं फज्र को लेकर शहर शिफ्ट हो जाऊंगी, जहां वो अपने करियर की शुरुआत करेगी और इन तमाम जमीलों से दूर एक सुकून भरी ज़िंदगी जी सकेगी। इस फैसले पर शजायत उसे रोकने की कोशिश करेगा, लेकिन वो साफ इनकार कर देगी और कहेगी, मुझे अपनी बेटी को यहाँ से लेकर जाना ही होगा, वरना अब की बहन हमारी ज़िंदगी को जहन्नम बना देगी। दरअसल फज्र की फूफों का किरदार सिर्फ इस वजह से नफ़रत और गुस्सा अगल रहा है क्योंकि शेर के बाप रईस ने उससे शादी नहीं की थी। इसी रंजिश में वो सारी उम्र कनवारी रह गई और इसी घर में पड़ी रही। वो न तो किसी की इज्जत बचाने के लिए लड़ रही है, न ही घर की खातिर।
बल्कि वो तो सिर्फ अपने अधूरे रिश्ते का बदला निकाल रही है। ये बात फज्र भी बखूबी समझ गई है और वो अपनी फूफों से साफ साफ कहती है, अगर रईस सबको भागने की अफर देता तो अब है, ज़रूर उसके साथ भाग जाती। यही सच है। अब कहानी इस मोड़ पर आ रही है जहां फज्र अपनी ज़िंदगी को नए सिरे से शुरू करने जा रही है। उसका फोकस अब अपने करियर पर होगा। लेकिन सवाल ये है कि शेर जमान की ज़िंदगी में जो रिदा नाम की लड़की आई है, क्या उसकी शादी वाकई इसी से होगी? क्या उसने रिदा से सच्ची मोहब्बत की है? मेरे ख्याल से नहीं, रिदा का किरदार बस कुछ समय के लिए लाया गया है। असली मोहब्बत शेर और फज्र के बीच ही परवान चढ़ेगी जैसे जैसे वक्त बीतेगा। फज्र जब शहर में शेर से मदद मांगेगी तो शेर हमेशा उसे साथ खड़ा होगा, मिलेगा। शेर अपने ख़ानदान से बिल्कुल अलग हैं, वो फवाद जैसा नहीं है। शेर एक ऐसा शख्स है जो औरतों की इज्जत करता है, इन्हें समझता है, और फज्र जो एक साइकोलॉजिस्ट है, लोगों को पढ़ना जानती है। एक बार वो धोखा खा चुकी है, लेकिन इस बार वो शेर को पहचानने में गलती नहीं करेगी और साथ साथ उसे शेर अच्छा लगने लगेगा। तो बताइए, उज का एपिसोड आपको कैसा लगा और शय्यर का किरदार कैसा महसूस हुआ? मुझे तो वाकई बेहद ज़बरदस्त लगा। अब कहानी और भी दिलचस्प मोड़ लेने जा रही है। क्या शेर और फज्र के बीच मोहब्बत बन जाएगी या फिर उनके रास्ते अलग होंगे? क्या शजायत अपनी बेटी को मुआफ़ कर पाएगा या फिर बदले की अग में झोंक देगा? क्या शेर फवाद को इसकी की सज़ा दे पाएगा? और सबसे अहम सवाल, क्या फवाद को अपने की पर शर्म आएगी या वो एक बार फिर किसी नई साजिश में झुक जाएगा? तो वीडियो पसंद हुए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। का नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज़।